राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी फॉलोअर्स का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज का हमारा वीडियो शुरू करने से पहले कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। जो हमारे नए साथी हैं जिन्होंने अभी अभी प्रैक्टिस करना आरंभ किया है, उन साथियों के लिए और जो अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं उन सभी साथियों के लिए हमारे पास जो स्पेजरिक इसेंस है वो पहले 30 ml में, 60 ml में, 100 ml में अवेलेबल था। साथियों, अब वो आपको पॉन्ड्स में भी अवेलेबल हो जाएगा। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे जो है दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उनसे आप हमें जानकारी ले सकते हैं। और इसके अतिरिक्त साथियों, ये एक हमारी जो है ना बुक जो है काफ़ी पॉपुलर हुई है और इसमें जो दिए गए EST प्रोटोकॉल हैं साथियों, तो बहुत ही जो है इफ़ेक्टिव टाइप के इसके अंदर जो हैं EST ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिए गए हैं। साथ में डाइट प्लान जो है दी गई है। प्राणायाम, योगासन वगैरह कौन सा करना है रोग के अनुसार, यानी कि एक पूर्ण कंप्लीट बुक ये है। जो साथी प्रैक्टिस में अपना जो है कॉन्फिडेंस जगाना चाहते हैं और अपने पेशेंटों को जो है उनमें विश्वास जगाना चाहते हैं, तो ये बुक उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो वो इस बुक को भी मंगवा सकते हैं और इसकी भी जानकारी हमारे दिए गए स्क्रीन पर जो है नंबरों पर डायल करके प्राप्त की जा सकती है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी साथियों। और इसके अतिरिक्त जो हमारा बहुत ही पॉपुलर जो हो चुका है फॉर पेन मैनेजमेंट के लिए जो हमारा हर्बल पाउडर है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है साथियों। उसको तो आप शाम को एक डोज दे देंगे, सुबह तक 50% जो है पेशेंट को आराम हो जाता है। इससे अच्छा और क्या मिलेगा। और 24 घंटे में एक ही डोज इसकी देनी होती है, सिंगल डोज से ही जो है काम बन जाता है। और पूर्णतः जो है ये हमारे हर्बल औषधियों के द्वारा जो है ये निर्मित है। तो ये भी आप मंगा सकते हैं, इसकी भी जानकारी ले सकते हैं। तो आइए, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर था वो था रोग के बारे में, रोग के प्रकार। पिछले पार्ट में हमने आपको बताया कि रोग कितने प्रकार के होते हैं। बाहरी रोग हैं और आंतरिक रोग है, जैसे एक्सोजेनिक है, एंडोजेनिक रोग हैं, और कौन से रोग हैं जो है फंक्शनल रोग हैं, और कुछ जो है उसमें लिम्फ और ब्लड के बारे में आपको बताया। और ऑर्गेनिक डिजीज़ हैं। ऑर्गेनिक डिजीज़ में जैसे सेल्स का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाना। तो पिछले में हमने जो है इन पर महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए जो है लिम्फ और ब्लड से संबंधित रोगों पर चर्चा की थी। तो साथियों, आज हम ऑर्गेनिक डिजीज़ पर चर्चा करेंगे। ऑर्गेनिक डिजीज़ में कितने प्रकार के रोग होते हैं और कहाँ पर ये रोग उत्पन्न होते हैं। तो साथियों, इस दोष में जो है जो हमारी शरीर की रचना में जो परिवर्तन होता है वो कोशिकीय परिवर्तन होता है। इसमें इस दोष में जो है वो कोशिकीय परिवर्तन जो है प्रभावित होता है। हमारे शरीर के द्रव्य जो होते हैं, फ्लूइड होते हैं, असंतुलित अवस्था में जो है टिश्यूज या फिर ऑर्गन की आकृति को या तो वो फैला देंगे या इंक्रीज जो है वो सिकुड़ा देंगे, उसे सिकुड़ जाएगा। यानी कि या तो अंग के आकार में वृद्धि हो जाएगी या फिर उसके अंदर कमी हो जाएगी। साथियों, ये जो इम्बैलेंस होता है हमारे शरीर के जो है कौन से भागों में होता है, इस पर हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा बोन सेल है, इसमें देखा होगा इसमें इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है। कभी हड्डियां बढ़ जाती हैं
और कभी हड्डियाँ जो है वो श्रिंक हो जाती है, या कभी हड्डियाँ जो है वो सीधी है वो धनुषाकार हो जाती है, मुड़ जाती हैं। फैटी टिश्यू है, फैटी टिश्यू से बॉडी में फैट ज़्यादा बढ़ जाती है तो टिश्यू फैल जाते हैं, शरीर मोटा हो जाता है आकार में। और ये जब फैट डाउन हो जाती है, श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो शरीर पतला हो जाता है। दूसरा जो है हमारे कोर्टिलेज हैं, जो इस संयोजी जो हमारी हड्डियों को जोड़ते हैं। देखिए साथियों, हमारी हड्डियों के जो जोड़ है वो अलग अलग है बिल्कुल एक दूसरे से, लेकिन इनको जोड़ने का जो काम करता है वो करता है कोर्टिलेज, संयोजी ऊतक जिसको हम बोलते हैं। और इसके अतिरिक्त होता है जो है फाइबर्स है बॉडी के अंदर, या मस्कुलर है, नर्वस की सेल्स हैं, म्यूकस सेल्स हैं, इंट्रास्टाइटियल जो है प्रत्यास्थ जिसको हम अंतराली जिसको बोलते हैं, या फिर इलास्टिक सेल्स हैं। इलास्टिक सेल ऐसे होते साथियों जिसको हम आकार में खींच दें तो उसका आकार बिगड़ जाए, और छोड़ देंगे तो वापस उसी आकार में आ जाएंगे। जैसे हम यहाँ से इसको खींचेंगे तो हमारे चेहरे का आकार जो है ये बिगड़ गया, और उसको छोड़ देंगे तो वापस अपनी सिचुएशन में ही चला जाता है, जो है वास्तविक सिचुएशन में वापस आ जाता है। तो इनके अंदर भी जब कोई किसी प्रकार का इंक्रीज या डिस्क्रीज सेल होती है तो उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। और इसके अतिरिक्त जो है हमारा जो है ये टोटल जो हमारी बॉडी के अंदर सेल हैं, इनमें जब इंक्रीज या डिस्क्रीज हो जाता है तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। तो इसके अतिरिक्त जो है एक्स्ट्रा सेलुलर है, या फिर जिसको हम एपिथेलियल सेल बोलते हैं वो हैं। इनमें जब कोशिकीय बदलाव जब आ जाता है तो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब शॉर्टली हम इतना ही कह सकते हैं कि शरीर की छोटी का जो सेल है उसके अंदर जो परिवर्तन होता है वो ही रोग का कारण होता है। तो ये थे हमारे जो है साथियों एक्सोजेनियस रोग के। अब हम एंडोजेनियस रोग के बारे में जानेंगे। अब हम जो है एक्सोजेनियस रोग के बारे में जानेंगे, एंडोजेनियस के बारे में हमने भी जाना। तो एक्सोजेनियस रोग जो होते हैं उसको हम बाहरी बोलते हैं, बाहर से जो कोई चीज़ें जो हमारे शरीर के अंदर इंटर करती है उससे जो रोग उत्पन्न होता है उसको हम जो है संक्रमणीय रोग कहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। ये रोग हमारे शरीर में जो है संक्रमण के द्वारा फैलता है। जैसे लिम्फ और ब्लड में जो था वो खान पान के पर आधारित था, ऑर्गेनिक का था जो सेल के ऊपर आधारित था। लेकिन ये वायरस जो है किसी दूसरे से हमें मिलता है, किसी बाहरी दूसरी जगह से हमें जो है ये प्राप्त होता है, और वो हमारे शरीर के अंदर आकर के रोग को उत्पन्न करता है और हमारे शरीर को प्रभावित करता है। शरीर के जो हमारे फंक्शनल फ्लूइड है ये नॉर्मल अवस्था में रह जाए, ओड पोर्स नॉर्मल अवस्था में रह जाए, तो ये बाहरी जो संक्रमण है हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन जब किसी प्रकार से जो है हमारी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है, जो बाहरी वायरस से लड़ने की ताकत जो हमारी कमज़ोर हो जाती है, तो ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। ये जो है जैसे दूषित भोजन, कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर है, जैसे कृमि के द्वारा या संक्रमित सुई के द्वारा है, दूषित सुई है चुभने से हो जाए, या दूषित मिट्टी के संपर्क में रहने से, कुत्ती बिल्ली के नाखून मारने के द्वारा जो उत्पन्न होने वाले रोग हैं, या फिर वायरस के द्वारा आदमी को जो व्यक्ति को इन्फेक्टेड प्रभावित करते हैं। ऐसे इन कारणों से जो है शरीर में जो है रोग पैदा होते हैं और जिनको हम संक्रमित रोग कहते हैं। तो साथियों संक्रमण जो है वो दो प्रकार का है। एक तो होता है रोगजनक जिसको हम बोल देते हैं, जो हमारे शरीर में इंटर करते ही जो है हमारे शरीर को प्रभावित करता है, हमारे शरीर को रोगग्रस्त कर देता है, उसको कहते हैं हम रोगजनक। और दूसरा है आरोग्यजनक, जो हमारे शरीर में इंटर कर जाता है लेकिन जब तक हमारे शरीर के फ्लूइड
बैलेंस रहते हैं और इम्यूनिटी पावर और फोर्स रहती बॉडी के अंदर पूरी, तो ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते और शरीर में प्रेजेंट रहते हैं लेकिन अपना प्रभाव नहीं दिखाते। जैसे HIV है, जब तक शरीर में ताकत रहेगी HIV शरीर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और दूसरा है शुगर वगैरह का रोग है या कुपोषणता है, जब तक ये शरीर में जब शरीर स्वस्थ रहेगा तब तक ये शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते। संक्रामक रोग क्या होता है साथियों, जब एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में ये रोग जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, उसको हम कंटेजियस रोग कहते हैं, सांसर्गिक रोग जिसको हम बोलते हैं साथियों। जैसे गोनोरिया है, सिफिलिस वगैरह है, ये एक दूसरे के संपर्क में आने से लगता है। HIV है जैसे, ये एक दूसरे के संपर्क में आने से लगता है। तो साथियों ये थे हमारे जो है ना रोग के प्रकार। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको हमारे जो डिजीज टाइप का जो ये वीडियो लेक्चर है, ये 2 पार्ट में हमने बनाया है इसको। उम्मीद करता हूँ कि अब आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे और आगे जो है आप अपने विवेक से काम ले करके और अच्छी औषधियों का उपयोग करके, दवाइयों का प्रयोग करके आप अपने रोगी को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो मेरी आपसे सबसे यही विनती है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है कि आप इन वीडियो को ज़रूर ध्यान से सुनें, ज़रूर ध्यान से, और एक बार नहीं कई बार इनको देखें जिससे आपको ये रोग समझ में आ जाएं। साथियों अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, जैसे पिछले वीडियो में हमने जो है ना औषधियों के ऊपर जो है वीडियो बनाए थे, 3 वीडियो हमारे आए हैं, उनको आपने अच्छी तरह समझ लिया और रोग के प्रकार के बारे में भी आपने समझ लिया कि फ्लूइड में कौन से रोग होते हैं और ऑर्गेनिक कौन से रोग होते हैं और संक्रमण के कौन से रोग होते हैं और कहाँ जो ये प्रभावित करते हैं। अगर इनको आपने समझ लिया तो साथियों आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, इन्हीं 2 बातों पर बस ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आप कहीं भी मार नहीं खाओगे और अपनी जो है प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आप करोगे, पहले से भी जो इम्प्रूवमेंट कर लोगे। अगर आपने ये 5 वीडियो हमारे जो है अच्छी तरह से इनको देख लिया, सुन लिया, तो आप कहीं भी मार नहीं खाने वाले हैं। तो साथियों आज का हमारा वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप पर ज़रूर दें, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारे कितने साथी जो है हमारी वीडियो को देखते हैं। इसी के साथ राधे राधे दोस्तों।